Hello students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, lesson number 12, that is smart charts. अब स्मार्ट चार्ट क्या होता है? स्मार्ट चार्ट हमें डेटा बताता है किसके रिलेटेड, हमारे बहुत सारे वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज होती है उसके रिलेटेड, या जैसे इस टॉपिक में दिया गया है चीची म्याऊ म्याऊ। तो देखते हैं यामिनी क्या करती है इसमें। यामिनी डिड अ प्रोजेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। यामिनी ने प्रोजेक्ट बनाया है एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। शी आस्क्ड ईच ऑफ चाइल्ड ऑफ हर क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल। उसने क्या किया, हर एक बच्चे से अपना उनका फेवरेट जो पेट है उस एनिमल के बारे में पूछा। शी यूज टेलीमार्क्स टू रिकॉर्ड ईच आंसर। अब हम जब स्मार्ट चार्ट बनाते हैं तो हमें टेलीमार्क्स करके हमको उनका व्यू पूछना होता है, जिससे हम जिसकी भी राय लेते हैं, जिसके भी फेवरेट पेट के बारे में यामिनी ने पूछा, उन सबके आगे जो उनका फेवरेट था उनके आगे हम एक टैली मार्क रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेड कैट, अगर किसी का फेवरेट पेट एनिमल कैट था तो यामिनी ने क्या किया, शी पुट वन लाइन, ऐसे उसने एक टैली मार्क में एक लाइन रख दी इन फ्रंट ऑफ कैट्स। कैटेगरी में कैट्स लिखा था, एनिमल्स की कैटेगरी थी, वहां पे कैट लिखा था। तो अगर आपने कहा कैट पसंद है तो उसने एक लाइन कर दी कैट की वहां पे। When someone said cat again, अगर किसी ने दूसरी बार भी कहा कि मुझे भी कैट पसंद है तो वहां पर एक और लाइन ऐड कर दी उसने। इस तरह से एक लाइन तो ऑलरेडी ऐड की थी और दूसरी यहाँ पर इस तरह से ऐड कर दी। मीन्स टू कैट्स, इसका मतलब ये है टू कैट्स का सिंबल। एंड ये जो सिंबल, ये पूरा सिंबल बन जाता है तो ये बनता है मीन्स 5 कैट्स। अगर किसी ने कहा कि 5 पर्सन्स ने कहा कि मुझे भी कैट पसंद है तो कुछ इस तरह से सिंबल बनेगा। सी 1 2 3 4 और एक बीच में लाइन, दैट इज 5। इन ऑल 24 चिल्ड्रन सेड कैट एज देयर फेवरेट एनिमल। हेल्प यामिनी कंप्लीट द टेबल। ऐसे ही कितने बच्चों ने कहा, 24 बच्चों ने कहा कि हमें कैट पसंद है। तो अब हम टेबल को कंप्लीट करेंगे कि किन बच्चों को क्या पेट एनिमल पसंद है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। लुक एट द टैली मार्क्स एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल। सो हमें कैसे टैली मार्क्स में से नंबर बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। सी, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी ये जो पूरा बॉक्स है वो है, उसकी काउंटिंग है 5। तो 5 + 5 10 + 5 15 एंड +5 20 हो गया ये 20। अब इस बॉक्स में हम काउंट करेंगे ये 1 2 3 एंड 4, तो हो जाएगा यहाँ पर नंबर 24। नाउ नेक्स्ट इज, आपको पता है ये 5 है, 5 + 5 10 15 20 25 30। अब हम इसको काउंट करेंगे, ये 1 और ये 2, यानी 31 32। सो यहाँ पे डॉग्स कितनों का फेवरेट है, 32 बच्चों का। नाउ रैबिट्स, ये 5 और ये 5, दैट इज 10। कितने बच्चों का पेट एनिमल रैबिट है फेवरेट, तो 10 बच्चों का। नाउ काउज 1 2 3 4, यानी 5 10 15 20 21 22। तो 22 बच्चों की काउ एज अ फेवरेट पेट एनिमल है। देन इज पैरट्स, ये है 5 6 7 एंड 8, तो 8 बच्चों के पैरट्स फेवरेट है। देन गोट्स, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 करके 5 4 जा 20 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, या तो फिर आप 5 10 15 एंड 20 इस तरह से भी काउंटिंग कर सकते हो। नाउ स्क्विरल 5 10 15, तो 15 बच्चों की स्क्विरल एज अ पेट एनिमल फेवरेट है। नाउ आवर क्वेश्चन इज राइट नंबर फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। सो हमने ईच एनिमल के लिए इस टेबल में नंबर्स लिख दिए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू। अब यामिनी ने कितने बच्चों से बात की थी, तो वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता चल जाएगा। हम लोग इस नंबर्स के टोटल करेंगे, तो जब हम इसका टोटल करेंगे हमें पता चल जाएगा कि यामिनी ने कितने बच्चों से बात की थी। तो लेट अस काउंट, 4 + 2 is 6, 6 and 2 is 8, 8 and 8 is 16,
16 plus 5 is 21. So I will put 1 here and I will carry over 2. 2 and 2 4, 4 and 3 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए थे? 131. टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 131. सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू? तो यामिनी टॉक्ड to 131 children. Now next question is, which is the most favorite pet animal in this table? इस टेबल में हमें देखने से पता चलेगा कि कौन सा सबका फेवरेट, बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट एनिमल पैट है. तो इस कैसे पता चलेगा? जब हम इसमें देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर किसके लिए आता है. सो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर है 32, वो है डॉग्स के लिए. सो आंसर में क्या लिखेंगे? डॉग इज द मोस्ट फेवरेट पैट एनिमल. सबसे ज्यादा फेवरेट बच्चों का कौन सा एनिमल है? तो वो है डॉग इन दिस टेबल. सो डॉग इज द मोस्ट फेवरेट पैट एनिमल इन दिस टेबल. तो हमें पता चला कि हमने किस तरह से फेवरेट एनिमल्स के टैली मार्क्स का नंबर निकाला. नाउ नेक्स्ट पेज इज मेकिंग टैली मार्क्स ऑन द रोड. सुमिता स्टूड ऑन द रोड for half an hour and counted the number of vehicles passing by. सुमिता रोड पे खड़ी थी आधे घंटे तक. ये है सुमिता. एंड शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय. वो जो भी व्हीकल्स वहां से गुजर रहे थे उसे वो काउंट कर रही थी. शी मेड ए टैली मार्क फॉर ईच व्हीकल. उसने भी हर एक व्हीकल के लिए टैली मार्क बनाया. दिस हेल्प्ड हर in counting quickly the total number of vehicles in each group. So टैली मार्क बनाने से उसे इजीली हर एक व्हीकल का नंबर पता चल गया कि कितने व्हीकल्स वहां से पास हुए हैं. इसीलिए हम स्मार्ट चार्ट बनाते हैं ताकि हमारे लिए काउंटिंग इजी हो जाए. सो लेट्स सी हाउ शी हैज डन द टेबल. सी हियर इज द टेबल. उसने कितने व्हीकल्स का कैटेगरी बनाई है? साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा एंड ट्रक. उसने ये सारे व्हीकल्स के लिए टैली मार्क्स बनाए हैं. सो लेट्स काउंट साइकिल. साइकिल के कितने नंबर हैं? ये है 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 एंड 28. सो साइकिल कितनी पास हुई थी हाफ एन आवर में? 28. नाउ इज कार. 5, 10 and 2, that means 11, 12. So कार वहां से 12 पास हुई थी. ऑटो रिक्शा 5, 10, 15, 16, 17, 18 ऑटो रिक्शा हाफ एन आवर में उस रोड से पास हुई थी. नाउ है बस 5, 10, 15. साइकिल रिक्शा 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 and 24. Next is truck. 5 and 1 is 6. तो इन ऑल टोटल हम लोग काउंट करेंगे कि वहां से कितने व्हीकल्स पास हुए थे. सो 8 and 2 10, 18 and 5 23, 23 and 4 27, 27 and 6 is 27 plus 6 is 33. So 3 here and 3 carry over. 3 plus 2 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So in all वहां पर से टोटल 103 व्हीकल्स पास हुए थे हाफ एन आवर में. सो लेट्स आंसर द क्वेश्चंस. राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल. सो हमने ऑलरेडी लिख दिया हर एक का नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर. तो वो भी हमने टोटल कर दिया कि शी सॉ 103. So we will write Sumita saw 103 vehicles on the road in
half an hour. Now next is auto rickshaws are thrice the number of trucks. True or false? अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ऑटो रिक्शा कितनी थी और ट्रक्स कितने थे. So we will write here first number of trucks. कितने ट्रक्स वहाँ से पास हो रहे थे? तो नंबर ऑफ ट्रक्स थे 6. नाउ नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज, कितनी ऑटो रिक्शाज वहाँ से पास हुई? तो वो थी 18. नाउ वी विल सी दैट. सो नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज कैसे हम ढूंढेंगे कि वो थ्राइस थी कि नहीं? नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रक्स करेंगे हम. 18 डिवाइड बाय 6 है ना. नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज 18 थी और नंबर ऑफ ट्रक्स कितने थे? 6. तो 6 के टेबल में 18 कब आता है अगर हम डिवाइड करेंगे तो? सी हम यहाँ पर साइड में डिवाइड करके दिखाती हूँ मैं आपको. 6 के टेबल में 18 कब आता है? 3 जा. सो हमें पता चल गया कि 3 टाइम्स ऑटो रिक्शाज ट्रक से ज़्यादा थी. 3 टाइम्स. तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स पूछा था. तो हमारा आंसर होगा ट्रू. हमें पूछा था ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स, तो हम लिखेंगे ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज मेक टैली मार्क्स फॉर 7 मोर बसेज एंड 2 मोर ट्रक्स. अब हमें टैली मार्क बनाना है 7 मोर बसेस का और 2 मोर ट्रक्स का. तो उसके लिए 7 मोर बसेस हम लोग क्या करेंगे? बसेस के लिए और 7 टैली मार्क्स बनाएंगे. सो लेट्स राइट इट. सी तो हमें जब 7 मोर बसेस का टैली मार्क्स बनाना होता है तो हम लिखेंगे फॉर 7 मोर बसेस. किस तरह से टैली मार्क बनाएंगे आपको पता है ना. ये कितना होता है? ये होता है 5 और हम कितने ऐड करेंगे इसमें? हम इसमें 2 ऐड करेंगे. तो ये बन जाएगा 7 मोर बसेस का टैली मार्क. एंड फॉर 2 मोर ट्रक्स. तो हम ट्रक्स के लिए कैसे बनाएंगे? 1 and 2. तो ये हो जाएगा 2 मोर ट्रक्स का टैली मार्क. Okay, with this your part is completed. I hope so you understood well. Thank you.